नमस्कार मु किशोर ओडिया नर्सिंग क्लासेस एक नुआ और इंटरेस्टिंग टॉपिक को आपको स्वागत करुच्चे। तो पिला माने आज सेसन हूँ आमर हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग। ओके, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एवं कार्डियोवास्कुलर डिजॉर्डर रे ये जो टॉपिक टी बहुत इंपोर्टेंट एवं बहुत सारा क्वेश्चन एथुर एग्जाम रे आसी थाए। तो आसतु आज डिस्कशन करवा हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग। वीडियो स्टार्ट करने पूर्व जदि आपने चैनल को प्रथम थर पर विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दिंतु, जहाँद्वारा कि वीडियो अपलोड हो आपको पाखरे नोटिफिकेशन पहुँची जीवो। ठीक अच्छे, तो आसतु आज सेशन स्टार्ट करवा हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग। तो पिला माने टॉपिक विषय रे पशिया पूर्व टॉपिक को आमे आरंभ शेष करने पूर्व आमे प्रथमे ये जो वर्ड अच्छे ये वर्ड रो मीनिंग को जानी नेबा आवश्यक अच्छे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेमोडायनामिक। ठीक अच्छे, सो हेमो हेमो मीन्स आपण माने समस्ते जानते हेमो रिफर्स टू द टर्म ब्लड। ओके, हेमो हूँ गोटे टर्म जी कि ब्लड को रिफर्स करुच्ची एवं डायनामिक रो अर्थ हूँ पावर फोर्स और मोशन। ओके, तो जदि आमे वर्तमान यार डेफिनेशन को देखा हेमोडायनामिक रिफर्स टू द फोर्सेस एंड मेकानिज्म इन्वॉल्व्ड इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, हेमोडायनामिक रो अर्थ हूँ जे आमर ब्लड रो जो सर्कुलेशन होची, ठीक अच्छे, से ब्लड रो सर्कुलेशन रे जो फोर्स एवं मेकानिज्म यूज होची ताकू बुझाऊँ तार अर्थ होची कौन ना हेमोडायनामिक। ठीक अच्छे, तो पूर्ण रूप से आम डेफिनेशन को पढ़ी ना वर्तमान हेमोडायनामिक रिफर्स टू द फोर्सेस एंड मेकानिज्म इन्वॉल्व्ड इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी किंबा अन्य रूप से जदि आम कहवा कौन ना इट इज द स्टडी ऑफ हाउ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंटिन्यूअसली एडजस्ट टू एंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। बुझीगला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेमोडायनामिक। हेमोडायनामिक हूँ ना आमर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रे कंटिन्यूअसली जो ब्लड सप्लाई होची प्रत्येकटी ऑर्गन प्रत्येकटी टिश्यू को जो आमर ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई होची तार फोर्सेस एवं तार मेकानिज्म रो स्टडी होची कौन ना आमर हेमोडायनामिक। क्लियर हो गला। तो पिला माने ये जो हेमोडायनामिक यार कोर कंपोनेंट्स गुड़ाक कौन कौन व्हाट आर द कोर कंपोनेंट्स ऑफ हेमोडायनामिक्स। आमे ब्लड रे किंबा बॉडी रे को टेस्ट बा को प्रोसीजर परफॉर्म करके जानी परिबा जे आमर हेमोडायनामिक रेगुलेटेड अच्छी ना इरेगुलेटेड अच्छी। ठीक अच्छे, को जमी आम सपोज सीबीसी गोटे ब्लड टेस्ट आम सीबीसी कर सीबीसी रे कौन कौन आम मॉनिटर करमी आमर आरबीसी मॉनिटरिंग करा होची, डब्ल्यूबीसी मॉनिटर करा होची, आमर प्लेटलेट्स मॉनिटर करा होची, डब्ल्यूबीसी रे तार अन्यान्य आमर जते भी ब्लड कंपोनेंट्स अच्छी बा ब्लड सेल्स अच्छी तार मॉनिटरिंग करा होची। तो ठीक से ही भाया आमर जो हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग रे कोर कंपोनेंट्स गुड़ाक कौन कौन को प्रोसीजर बा टेस्ट परफॉर्म करके आम जानी परिबा आमर हेमोडायनामिक रेगुलेटेड अच्छी बा इरेगुलेटेड अच्छी, ठीक भाव में काम करची ना ठीक भाव में काम करनी ना कौन कौन कार्डियोवास्कुलर डिजीज अच्छे आम डायग्नोस केमती करवा। ठीक अच्छे, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कोर कंपोनेंट्स ऑफ द हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग। ठीक अच्छे, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वन हूँ आमर ब्लड प्रेशर। द प्रेशर और फोर्स एक्सर्टेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड एगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक अच्छे, एथरे आमे कौन देखिया ना ब्लड प्रेशर कौन आपण मैंने समस्त जानते तथापि कह दूची ना आमर ब्लड सर्कुलेशन रो जो सर्कुलेटिंग बा सर्कुलेटेड ब्लड रो फोर्स अच्छी सीटा आमर आर्टरी रो वॉल एगेंस्ट केते फोर्स जनरेट करची बा केते फोर्स रे जाउची सेटा होजी आमर कौन ना ब्लड प्रेशर। ठीक अच्छे, द सेकंड वन इज हार्ट रेट, हाउ फास्ट द हार्ट बीट्स व्हिच डायरेक्टली इम्पैक्ट ब्लड डिलीवरी। ठीक अच्छे, आमर हार्ट जेते केते जोर रे पंप करुची जेते जोर रे पंप करुची सेतिकी जोर रे से ब्लड को फोर्स दूची। ठीक अच्छे, देन द थर्ड वन इज कार्डियक आउटपुट, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड द हार्ट पंप्स पर मिनट्स कैलकुलेटेड बाय द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड इन ए सिंगल बीट। ठीक अच्छे, व्हाट इज द कार्डियक आउटपुट यू ऑल आर वेल नोन अबाउट दिस। ठीक अच्छे, आपण मैंने समस्ते या विषय भल भाव में जानी। कार्डियक आउटपुट कौन ना द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड
द हार्ट पंप्स पर मिनिट। ठीक अच्छे, गोटे मिनिट रे हार्ट केते ब्लड वॉल्यूम पंप करुच्ची। ठीक अच्छे, ताको केमती कैलकुलेट करा जिवो ना द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड इन ए सिंगल बीट। ठीक अच्छे, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप इन ए सिंगल बीट, जोटा आम कौन कहते ना स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। ओके, आमर कार्डियक आउटपुट आम केमती कैलकुलेट कर ना स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। ठीक अच्छे, आमर प्रत्येक मिनिट रे हार्ट आमर केते ब्लड को पंप करुच्ची ता सहित आम मल्टीप्लाई करदे क्या ना हार्ट रेट को बा हार्ट बीट को, सीटा आमर होगला कार्डियक आउटपुट। तो हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग रे कार्डियक आउटपुट मध्ये होची गोटे आमर कोर कंपोनेंट। बुझीगला। द फोर्थ वन इज सिस्टमिक भास्कुलर रेजिस्टेंस, जहाँ को आम एसवीआर बोली कहते। कौन? सिस्टमिक भास्कुलर रेजिस्टेंस। द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ब्लड फेसेस आज इट फ्लोज थ्रू द बॉडीज ब्लड वेसल्स। ओके, ना कौन कहला व्हाट इज एसवीआर? एसवीआर होची द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड, द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ब्लड फेसेस आज इट फ्लोज थ्रू द बॉडीज ब्लड वेसल्स। जिते बड़े बॉडीर ब्लड वेसल्स देकी आमर ब्लड गुड़ाक पास कर से केते मात्रा रे रेजिस्टेंस फेस कर। ओके, डिटरमाइंड लार्जली बाय वेदर ब्लड वेसल्स आर कंस्ट्रिक्टेड और डायलेटेड। ठीक अच्छे, जमीती आम गार्डन पाइप रे पानी दौरान है, जदि आम पानी पाइपटा को न चापिबा गोटे जगह दैट मीन्स फ्लो इज नॉर्मल। ओके, जदि आम गोटे जगह पाइपटा को चापिदेवा कौन हो ना पानी रो प्रेशर जो वाटर डेलीवरी रो प्रेशर अच्छी से एकदम पिचकारी मारिकी बाहर आरपट रास्तार। बुझी होची। तो ठीक से भाया जितेबाला ब्लडटा भेसल्स रे पास करुच्ची। ठीक अच्छे, ये ब्लडटा जितेबाला भेसल्स रे पास करुच्ची सेतेबेले भेसल्स गुड़ाक कंस्ट्रिक्टेड होउचंती ना डायलेटेड होउचंती। ओके, खोली जाउचंती ना चापी ही जाउचंती। एटा कौन कह जाउची? सिस्टमिक भास्कुलर रेजिस्टेंस। ओके, जदि खोली जाउचंती दैट मीन्स रेजिस्टेंस कम अच्छी, आ जदि चापी ही जाउचंती दैट मीन्स जो आमर सर्कुलेटेड ब्लड रेजिस्टेंस बेसी होची सर्कुलेटेड ब्लड रो। बुझी होची। तो आशा करुँच आपण मैंने यहाँ बुझीपारे व्हाट इज एसवीआर। द नेक्स्ट वन इज सेंट्रल भेनस प्रेशर, जोटा कि आम सीवीपी बोली कहते। ओके, ये सीवीपी रु बारंबार बहुत थर क्वेश्चन आसी। व्हाट इज सेंट्रल भेनस प्रेशर? सेंट्रल भेनस प्रेशर कहले कौन ना द प्रेशर ऑफ ब्लड इन द लार्ज भेन रिटर्निंग टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट व्हिच इंडिकेट्स फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस। ओके, ठीक अच्छे। सेंट्रल भेनस प्रेशर कौन ना लार्ज भेन कौटा आमर ना आमर सुपरियर भेना केभा एंड इनफेरियर भेना केभा। ठीक अच्छे, सुपरियर भेना केभा एंड इनफेरियर भेना केभा या मध्य देकी ये हूँ आमर बॉडीर सब लार्जेस्ट भेन। हाँ, तो आमर ये जो लार्जेस्ट भेन देकी केते प्रेशर रे ब्लड आमर राइट आट्रियम को कौटी की राइट आट्रियम। ठीक अच्छे, आमर हार्ट रो फर्स्ट चेम्बर बुझे राइट साइड रो फर्स्ट चेम्बर कौटा आमर ना राइट आट्रियम। तो आमर जो लार्जेस्ट भेन सुपीरियर भेना केभा और इनफेरियर भेना केभा, ये सुपीरियर भेना केभा इनफेरियर भेना केभा देकी इम्प्योर ब्लड केते प्रेशर रे आमर राइट साइड ऑफ हार्ट रो फर्स्ट चेम्बर को आसूची बा डेलीवरी होची, सेही प्रेशर को आम मॉनिटरिंग करिया पे कौन कहते से प्रेशर को ना सेंट्रल भेनस प्रेशर बोली कहते। ठीक अच्छे, द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द लार्ज भेन्स रिटर्निंग टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट व्हिच इंडिकेट्स फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस। बुझी। सो पिला माने दीज आर ऑल अबाउट द कोर कंपोनेंट्स ऑफ द हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग। ठीक अच्छे, जितेबाला आम हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग करचंती सेतेबेले आम यही सब जिनस उपर गुरुत्व देवा उचित। ठीक अच्छे, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, सिस्टमिक भास्कुलर रेजिस्टेंस बा एसवीआर जोटा को आम कहते एवं सेंट्रल भेनस प्रेशर। बुझीगला। तो वन बाय वन आम डिस्कसन करवा जोगुड़ा कि इंपोर्टेंट एकदम एग्जाम रे आसबार चांसेस बहुत अच्छे। फर्स्ट वन हूँ आमर सेंट्रल भेनस प्रेशर। ठीक अच्छे, सेंट्रल भेनस प्रेशर तो या विषय में आम टे डिटेल्स रे डिस्कसन करदे। फर्स्ट पॉइंट कहला द सेंट्रल भेनस प्रेशर इज द प्रेशर विद इन द सुपीरियर भेना केभा। ठीक अच्छे, सेंट्रल भेनस प्रेशर कहले आम कौन बुझुचंती। ओके, तो सेंट्रल भेनस प्रेशर कौन ना दिस इज द प्रेशर विद इन द सुपीरियर भेना केभा। बुझेला। सेकेंड पॉइंट कौन कहला इट रिफ्लेक्ट्स द प्रेशर अंडर व्हिच ब्लड इज रिटर्न टू द सुपीरियर भेना केभा एंड राइट आट्रियम। यहाँ मन रखि था बुझे को चेष्टा करूँ। या टॉपिक रो लास्ट रे आमर कौन अच्छे
ना क्वेश्चन्स अच्छी आदि किसी डाउट रहा आपने कमेंट करके पचारे बुझे। फास्ट जिनस है कौन ना सेंट्रल भेनस प्रेशर कौन ना सेंट्रल भेनस प्रेशर इज द प्रेशर विद इन द सुपेरियर भेना केवा। सुपेरियर भेना केवा भितर ब्लड प्रेशर को आम कौन कहते सेंट्रल भेनस प्रेशर बोली कहते। ठीक अच्छे। इट रिफ्लेक्ट्स द प्रेशर अंडर व्हिच ब्लड इज रिटर्न टू द सुपेरियर भेना केवा एंड राइट एट्रियम। ओके ये प्रेशरटा कहार प्रेशर ना को प्रेशर रे ब्लड सुपेरियर भेना केवा देकी राइट एट्रियम को एंटर करची से प्रेशरटा को आम कहते सेंट्रल भेनस प्रेशर। ये सेंट्रल भेनस प्रेशर को मॉनिटरिंग केमती करवा ना द सीबीपी इज मेजर्ड विथ ए सेंट्रल भेनस लाइन इन द सुपेरियर भेना केवा। ओके गोटे सेंट्रल भेनस लाइन द्वारा कैथेटर द्वारा सेंट्रल भेनस कैथेटर द्वारा ये सीबीपी को मेजर करा जाए। तो सीबीपी रो नॉर्मल रेंज कौन पिला माने द नॉर्मल रेंज अप्रोक्सीमेटली 2 to 6 mm of Hg और 3 to 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर बुझेला। देखो भेरियस सोर्स रे भेरियस वैल्यू अच्छी कौन सी बुक रे लिखा है आइदर 2 to 6 mm ऑफ मर्क्यूरी ओके और किछिटा बुक रे लिखा है 3 to 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर दीटा याक करेक्ट बोथ आर करेक्ट बुझीगला से मुझे दीटा याक ये देदेली नॉर्मल रेंज इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 6 mm ऑफ Hg और 3 to 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो पिला माने नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट मे बी द पॉसिबल कॉजेस ऑफ हाई सीबीपी। ठीक अच्छे। सेंट्रल भेनस प्रेशर बढ़िबार हाई हेबार कारण गुड़िक सब कौन कौन पॉसिबिलिटी अच्छी को गुड़ाक ए हाई रीडिंग मीन्स देयर इज आइदर टू मच वॉल्यूम बैकिंग ऑफ द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज स्ट्रगलिंग टू पंप एफिशिएंटली बुझेला। जदि सीबीपी आमर हाई आसूची अप्रोक्सीमेट रेंज आम देखले केते ना 2 to 6 mm ऑफ Hg। ठीक अच्छे। जदि यार वैल्यू हाई रोचे दैट मीन्स ग्रेटर दैन 6 mm ऑफ Hg जदि रोचे दैट मीन्स आम कौन बुझीना उचित ना आमर जो ब्लड रो प्रेशर अच्छी सेटा राइट साइड ऑफ हार्ट उपरे तार प्रेशर बहुत बेसी पड़ुची कहीं ना हार्ट आमर स्ट्रगल करुची ताकू एफिशिएंटली माने ताकू पंप करिया पे बुझी होची जति ब्लड आमर राइट एट्रियम को जो आमर हार्ट रो राइट साइड रो फर्स्ट चेम्बर जोटा राइट एट्रियम को जति ब्लड आमर बैक करुची आमर लार्जेस्ट वेन सुपेरियर भेना केवा देकी हार्ट ताकू पंप करियारे बहुत स्ट्रगल करुची बहुत डिफिकल्ट फेस करुची हार्ट। ठीक अच्छे। जदि आमर हाई सीबीपी रुहे ताहले आमे इटा बुझी जावा उचित। तो को क्षेत्र रे को हेल्थ इश्यू रे ई हाई सीबीपी देखा दे पारे कौन ना हाइपर वोलेमिया अर्थ कौन ना फ्लूइड ओवरलोड और ओवर ट्रांसफ्यूजन और एक्सेसिव आईवी फ्लूइड। ठीक अच्छे। जदि फ्लूइड ओवरलोड अधिका है ताहले मध्य हाई सीबीपी देखिया पे मिल पारे बुझीगला। सेकेंड राइट साइड हार्ट फेलुअर जदि आमर राइट साइड हार्ट फेलुअर होबो द राइट वेंट्रिकल इज नॉट पंपिंग इफेक्टिवली कॉजिंग ब्लड टू बैक ऑफ इन द भेनस सिस्टम। ठीक अच्छे। आमर जदि यहाँ हार्ट है ये मुझे बुझे दूचे यहाँ होगला आमर राइट आट्रियम ये होगला आमर राइट वेंट्रिकल ओके यहाँ होगला आमर सुपेरियर भेना केवा। ये सुपेरियर भेना केवारू जेतिकी ब्लड राइट एट्रियम को आसूची राइट एट्रियम माने राइट वेंट्रिकल को सेतिकी मात्रार ब्लड आमे से पंप करि पारुनी बुझीगला। आमर सुपेरियर भेना केवारू जेतिकी ब्लड राइट एट्रियम को आसूची राइट एट्रियम जो चेम्बर आमर राइट वेंट्रिकल को से अमाउंटर ब्लड को पंप करि पारुनी। ठीक अच्छे। ताको बहुत स्ट्रगल करिया पई पड़ुची। ठीक अच्छे। ये सब कारणटा कौन शो करिवो ना आमर सीबीपी हाई बोली शो करिवो 2 रु अधिका हेबो एवं बढ़ी 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 से 6 रु मध्य वैल्यू पार हो जिवो बुझी होची। तो ये सब कंडीशन को क्षेत्र में देखा दे पारे जितेबाला आमर हाइपर वोलेमिया हेबो आमे जितेबाला ओभर फ्लूइड चढ़ाई देवा। ठीक अच्छे। एक्सेसिव फ्लूइड जदि इनफ्यूज करदेवा से क्षेत्र में ये जिन देखा दे पारे। जदि राइट साइड हार्ट फेलुअर जदि होइथिबो ताहले मध्य राइट एट्रियम से क्वांटिटी ब्लड को बा फ्लूइड को पंप करिवारे असमर्थ रहिबो। ठीक अच्छे। आउ जदि से राइट एट्रियम से ब्लडटा को राइट वेंट्रिकल को पंप करि परिबो नहीं ताहले से ब्लडटा कुआडे जिवो पुणी बैक करि जिवो सुपेरियर भेना केवा भितर को बा आमर भेनस सिस्टम भितर को
बैक कर बुझीगला। पॉइंट नंबर 3 पल्मोनारी हाइपरटेंशन और पल्मोनारी एम्बोलिज्म। जदि पल्मोनारी हाइपरटेंशन नॉर्मल हाइपरटेंशन समस्त अच्छी बीपी डायबिटीज समस्ते जानते किंतु इन केस पल्मोनारी हाइपरटेंशन जदि हुए बा पल्मोनारी एम्बोलिज्म जदि देखा दिए देन मध्य कौन हम ना हाई सीवीपी देखा दे पारे। देन व्हाट इज पल्मोनारी हाइपरटेंशन और पल्मोनारी एम्बोलिज्म। पल्मोनारी हाइपरटेंशन बा पल्मोनारी एम्बोलिज्म कहले कौन हाई प्रेशर इन द लंग्स ब्लॉक्स फॉरवर्ड ब्लड फ्लो। ठीक अच्छे जदि आम जानी समस्ते जे आमर जो कार्डियक सर्कुलेशन अच्छी कौन हो ना आमर लार्जेस्ट भेन देगी आमर ब्लड फर्स्ट कौटी डेलीवरी हो ना राइट एट्रियम को देन राइट वेंट्रिकल को देन आमर से पल्मोनारी सिस्टम भितर को जाऊँगी से लंग्स रे आमर कौन होटा गैस एक्सचेंज हो गैस एक्सचेंज हो सारा पुणी आमर प्योर बा ऑक्सीजन रिच ब्लडटा ऑल ओवर द बॉडी सर्कुलेटेड हो थ्रू द आमर कौन आरोटा। ओके तो जितेबले लंग्स भितर कौन प्रकार ब्लॉकेज रही जाइए गैस एक्सचेंज ठीक रे हो पार ना गैस एक्सचेंज हो न पारिया फल कौन हम ता भितर प्रेशर बढ़। ओके विदाउट गैस एक्सचेंज रे तो ब्लडटा बाहर ना तेणु गैस एक्सचेंज हो न पारिया फल कौन हम विदिन द पल्मोनारी सिस्टम से कौन हम आमर प्रेशर बढ़ ताकू कहुच्छे आमर पल्मोनारी हाइपरटेंशन और पल्मोनारी एम्बोलिज्म बुझेगा। द फोर्थ वन इज कार्डियक टेम्पोनेड और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ठीक अच्छे फोर्थ कंडीशन कौन हो पारे ना कार्डियक टेम्पोनेड और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस होता है पारे। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस फिजिकल कंप्रेशन ऑन द हार्ट दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम फीलिंग प्रॉपर्ली। ठीक अच्छे जदि कौन सी प्रकार आमर डिवाइस आम लगाऊँ बा आमर हार्ट को ऑपरेट कला भाया जदि किसी भाया इम्प्लांटेशन आमर हो जोटा कि फिजिकाली कंप्रेशन अप्लाई करुच्ची हार्ट उपरे एवं ताको प्रॉपर्ली फील करिवारे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करुच्ची ताहले मध्य सी गोटे सीवीपी इनक्रीज करिवार कज हो पारे। ठीक अच्छे सो आमे देखिले दीज आर द पॉसिबल कजेस ऑफ हाई सीवीपी। ठीक अच्छे कौ कारण द्वारा आमर सेंट्रल वेनस प्रेशर हाई हो पारे। फर्स्ट वन इज हाइपरवोलेमिया सेकेंड वन इज राइट साइडेड हार्ट फेलुअर थर्ड वन इज पल्मोनारी हाइपरटेंशन और पल्मोनारी एम्बोलिज्म एंड द फोर्थ वन इज कार्डियक टेम्पोनेड और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ठीक अच्छे देन आम देखा व्हाट आर द पॉसिबल कजेस ऑफ लो सीवीपी। आम देखिले कौ कारण सीवीपी हाई हो पारे। ओके एबे आम डिस्कशन करवा कौ कारण सीवीपी लो हो पारे। A low reading generally indicate that the body is running low on circulating blood volume. Okay आमर लो सीवीपी जदि आसला लो सीवीपी मीन्स कौ भैल्यू कम रहिबो लेस देन 2 mm ऑफ Hg बा mm ऑफ मर्क्यूरी। ओके फर्स्ट वन इज हाइपोवोलेमिया जदि आमर डिहाइड्रेशन होइथिबो सीवियर हेमोरेज होइथिबो दैट मीन्स ब्लड लॉस होइथिबो कौन सी जगह एक्सीडेंट होगला किछि होगला ब्लीडिंग होगला बहुत जोर रे। ठीक अच्छे तेणु सीवियर हेमोरेज होइथिबो हेमोरेजिक कंडीशन ट्रोमाटिक कंडीशन डिहाइड्रेशन ओके एक्सेसिव वोमिटिंग और डायरिया ई टाइप रो जदि किछि कंडीशन होइथिबो हले ताहले हाइपोवोलेमिया कंडीशन बॉडी रे अराइज करि पारे एवं हाइपोवोलेमिया आल्सो कैन कॉज लो सीवीपी। ओके द सेकंड पॉइंट इज सीवियर भासोडाइलेशन। ओके भासोडाइलेशन कौन ना कंडीशन लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक दैट इज सेप्टिक शॉक और एनाफाइलैक्टिक शॉक। ठीक अच्छे जदि आमर शॉक कंडीशन होता पारे दैट मे बी सेप्टिक और एनाफाइलैक्सिस व्हेयर द ब्लड वेसल्स आर डायलेटेड मासिवली रिड्यूसिंग द प्रेशर विदिन द वेनस सिस्टम। ओके जदि शॉक कंडीशन होइथिबो एवं आमर कौन ना भासोडाइलेशन हम भासोडाइलेशन मीन्स आमर जो ब्लड वेसल्स अच्छी सीटा आमर नॉर्मल रेंज रु आहरी अधिका डायलेटेड हो जिवे डायलेटेड हो गले कौन हम गार्डन पाइप कथा हम कहूली गार्डन पाइप रे भितरे भितरे पानी जाऊँगी आम जब पाइपटा को तरलैकी प्रेशर से सेम अच्छे किंतु जदि आम पाइप रो डायमीटरटा को जदि बड़ करदे ताहले पानी रो फ्लोटा जो प्रेशर रे बाहरिया कथा से प्रेशर रे न बाहरिकी कौन हम सेटा स्लो हो क्वांटिटी सेम बाहर बट प्रेशर विल बी डिक्रीज। ठीक अच्छे ठीक से भाया जदि आमर शॉक टाइप रो कंडीशन किसी है जोठी ब्लड वेसल्स मैसिवली डायलेटेड हो गले से डायलेटेड ब्लड वेसल्स भितर ब्लड रो क्वांटिटी तो सही सेम रहिबो किंतु प्रेशर जैतकी रहा कथा
से प्रेसर आउ सेतिकी रहबो नै जदि प्रेसर सेतिकी न रहिला कमी जीवो डायलेटेड हेगला माने ऑब्वियसली प्रेसरटा कमी जीवो कमी गला मात्र के कोन हबो सेटा हमरो सीवीपी को मध्य लो कर देबो सेंट्रल वेनस प्रेसर मध्य कमी जीवो ठीक अछि देन आमे देखिबा हाउ टू मेजर सीवीपी ओके आमे देखिले को कंडीशन रे सीवीपी हाई ही पारे को कंडीशन रे सीवीपी लो ही पारे ओके एवं ये हाई आउ लो को आमे केमती जानिबा मापिया को पड़िबो ना ताको मॉनिटर करिया को पड़िबो तो व्हाट आर द प्रोसीजर एंड हाउ टू मेजर सीवीपी सेंट्रल वेनस प्रेशर को केमिति आमे मॉनिटर करिया केमती मॉनिटर करिया ना फर्स्ट द राइट एट्रियम इज लोकेटेड एट द मिड ऑक्सिलरी लाइन एट द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस ये जिनसुड़ा आपण माने समस्त जानछन्ती जे हमरो जो फोर्थ आईसी स्पेस अछि बा इंटरकोस्टल स्पेस अछि हमरो हार्ट रो राइट एट्रियम डा से जगह रे लोकेटेड सो द 0 पॉइंट ऑन द ट्रांसड्यूसर नीड टू बी एट द लेवल ऑफ द राइट एट्रियम ओके हमरो जो ट्रांसड्यूसर अछि जो डिवाइस हमरो अछि जो थरे हमें सीवीपी को मेजर करिया सेटा को कोठी प्लेस करिया हमें ना दैट नीड्स टू बी एट द लेवल ऑफ राइट एट्रियम ओके सेकंड द क्लाइंट नीड्स टू बी सुपाइन ओके सुपाइन पोजीशन आपण माने जानछन्ती समस्ते विथ द हेड ऑफ द बेड एट 45 डिग्री ओके दैट मीन्स जस्ट मुझे ड्रॉ कर दूची ये टाइप रो एटा जदि हेड हुए 45 डिग्री एमती होगी पेशेंट रेस्ट नेबे ठीक अच्छे यहाँ मे भी टिके अधिका ये गला हेड ऑफ द बेड यहाँ ये टाइप रो हम बुझीगला तो आमर क्लाइंट को पोजिशन रे ना सुपाइन पोजिशन रे एवं 45 डिग्री ये रे तो यहाँ जदि आम फाउलर पोजिशन को देखा ताहले कौटा हम ना सेमी फाउलर पोजिशन यहाँ मन रखिथे एग्जाम रे बहुत थर यहाँ आसी कौन ना सेमी फाउलर्स पोजिशन बुझी होची फर्स्ट पॉइंट कौन आमर ना आमर जो ट्रांसड्यूसर रो 0 पॉइंट अच्छी ताको आमे कोठी प्लेस करवा एट द लेवल ऑफ राइट एट्रियम और एट द लेवल ऑफ फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पोजिशन कौन दबा क्लाइंट को ना सेमी फाउलर पोजिशन जोटा कि सी सुपाइन अवस्था रे एवं हेड डा एलिवेटेड हम केते 45 डिग्री को थर्ड पॉइंट इज द क्लाइंट्स नीड्स टू बी रिलैक्सड नॉट दैट एक्टिविटी दैट इंक्रीजेस थोरासिक प्रेशर ठीक अच्छे क्लाइंट आमर रिलैक्स होकर पोजिशन रे रहबो एभला किछि भी एक्सरसाइज कि एक्टिविटी करिवो नहीं जहाँद्वारा कि थोरासिक प्रेशर आमर इनक्रीज होबार पॉसिबिलिटी बढ़ी जिवो ओके सच एज कफिंग और स्ट्रेनिंग विल कज फॉल्स इंक्रीज इन द रीडिंग कहीं ना जदि से कासिला कि छिंकिला ये टाइप रो किछि जदि एक्टिविटी कला ताहले कौन हम इंट्राथोरासिक प्रेशर बढ़ी जिवो एवं इंट्राथोरासिक प्रेशर जदि बढ़ी जाए ताहले सीवीपी रो रीडिंग रे हाई वैल्यू आमको देखा दी पारे एवं सेटा कौन फॉल्स हम ना ट्रू हम ऑब्वियसली दैट विल बी फॉल्स ओके निहाती भाव रे से जो सेंट्रल वेनस प्रेशर अच्छे तार रीडिंग निहाती भाव रे सेटा आमको फॉल्स देखा जिवो फोर्थ वन इज इफ द क्लाइंट ऑन ए वेंटिलेटर द रीडिंग शुड बी टेकन एट द पॉइंट ऑफ एंड एक्सपायरेशन बुझेला जदि से वेंटिलेटर रे अच्छी ताहले एक्सपायरेशन एवं इंस्पायरेशन दुईटा होची तो एक्सपायरेशन रो एंड रे रीडिंग शुड बी टेकन आमे रीडिंग नेबा उचित द फिफ्थ पॉइंट इज टू मेंटेन पेटेंसी एट ऑफ द लाइन ए कंटिन्यूअस स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज डिलीवर अंडर प्रेशर ठीक अच्छे लाइन रो पेटेंसी को मेंटेन करिया पई गोटे स्मॉल अमाउंट रो फ्लूइड को आमे सब बेले डिलीवर करुथवा उचित बुझीगला सो दीज आर द प्रोसेस एंड प्रोसीजर टू मेजर द सीवीपी आई होप आपण मानको समस्त को इटा बुझा पड़ जाइथो ठीक अच्छे आम देखिले वन बाय वन व्हाट इज हेमोडायनामिक रे तार कोर कंपोनेंट्स गुड़ाक कौन कौन को कोज पई हाई सीवीपी रीडिंग आसी पारे को कोजेस पई लो सीवीपी रीडिंग आसी पारे एवं हाउ टू मेजर और मॉनिटर सीवीपी ठीक अच्छे नेक्स्ट आम देखा गोटे कोर कंपोनेंट हूँ आमर पल्मोनारी आर्टेरी प्रेशर्स ओके पल्मोनारी आर्टेरी प्रेशर्स बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट अच्छी या भितर आपण मैंने भिडियो को लास्ट पर्यंत कंटिन्यू करू था ओके पल्मोनारी आर्टेरी प्रेशर कौन ना पल्मोनारी या को कौन कह जाय ना पल्मोनारी आर्टेरी वेज प्रेशर बा सर्ट फॉर्म रे आम या कहते PAWP ठीक अच्छे या को कौन कह जाय ना इज ऑल्सो नोन एज पल्मोनारी आर्टेरी ओक्लूसिव प्रेशर PAOP ओके एंड आज पल्मोनारी कैपिलरी वेज प्रेशर PCWP मध्य कह जाई पारे ये तीन जाक प्रेशर को मिसेकी कौन होची ना हमर पल्मोनारी आर्टेरी प्रेशर ओके
ये तीनटा जाक पल्मोनारी आर्टेरी प्रेशर कहले ये तीनटा जाक बुझेब ठीक अच्छे PAWP PAOP एंड PCWP ठीक अच्छे ये तीनटा जाक कारण पाई मोटामोटी भाव में आमर पल्मोनारी आर्टेरी प्रेशर बढ़ी था। ये पल्मोनारी आर्टेरी कैथेटर जोटा कि आम कौन कहते स्वानगांज कैथेटर बोली कहते ओके ताकू आम यूज कर मापिया क्या ना पल्मोनारी आर्टेरी प्रेशर को बा पाप को आम मापिया यूज कर बुझी जदि एग्जाम रे आसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैथेटर इज यूज्ड टू मेजर द पैप और पल्मोनारी आर्टेरी प्रेशर ताहले कोडा हम राइट आंसर द स्वानगांज कैथेटर ओके। पॉइंट नंबर 3 कहूँ द मेजरमेंट इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग मोमेंटरी बैलून इन्फ्लेशन ऑफ द पल्मोनारी आर्टेरी कैथेटर एंड इट रिफ्लेक्टिव ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक प्रेशर PAWP नॉर्मली रेंज बिटवीन 4 to 12 mm ऑफ Hg ठीक अच्छे जदि आम ये जो पल्मोनारी आर्टेरी वेज प्रेशर यार जदि आम नॉर्मल रेंज को डिस्क्राइब करवा ताहले इट विल बी 4 to 12 mm ऑफ Hg बुझीगला। तो पिला माने बेले बेले ये जो आमर पल्मोनारी आर्टेरी प्रेशर अच्छी ये इनक्रीज करिवो हैला तो को क्षेत्र में इनक्रीज करें एलिवेशन में इंडिकेट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर हाइपरवोलेमिया माइट्रल रिगर्जिटेशन और इंट्राकार्डियक शॉन्ट ठीक अच्छे लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर हाइपरवोलेमिया माइट्रल रिगर्जिटेशन और इंट्राकार्डियक शॉन्ट ये क्षेत्र में कौन हो पारे ना आमर पल्मोनारी आर्टेरी प्रेशर बढ़ी पारे। पॉइंट नंबर 6 डिक्रीज इन वैल्यू में इंडिकेट्स हाइपोवोलेमिया और आफ्टर लोड रिडक्शन ओके जदि भैल्यू रे डिक्रीज हुए आमर जोटा 4 ରୁ 12 mm ऑफ Hg आम कहते से भैल्यू रे जदि डिक्रीज हुए ताहले कौन इंडिकेट करें ना हाइपोवोलेमिया हो जाए किंबा आफ्टर लोड जो आमर अच्छे से रिडक्शन हो पारे। तो नॉर्मल राइट एट्रियम प्रेशर रेंजेस फ्रॉम 1 to 8 mm ऑफ Hg इंक्रीजेस ओकर विथ वेंट्रिकुलर फेलुअर व्हेयर एज डिक्रीजेस में इंडिकेट हाइपरवोलेमिया आमर जो राइट एट्रियम रो प्रेशर अच्छी सेटा आमर केते 1 to 8 mm ऑफ Hg ओके जदि वेंट्रिकुलर फेलुअर हुए ताहले 8 रु बढ़ी जीवो एवं हाइपोवोलेमिया जदि हुए हेले 1 रु मध्य कमी जीवो ओके। तो नॉर्मल पल्मोनारी आर्टेरी प्रेशर इज रेंज फ्रॉम 15 ରୁ 26 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक एंड 5 ରୁ 15 mm ऑफ Hg डायस्टोलिक बुझीगला 5 ରୁ 15 mm ऑफ Hg है आमर कौन डायस्टोलिक। तो पे मैंने ये समस्त मन में गोटे क्वेश्चन आसो समस्ते भावते कौन सार ये गोटे पढ़े PAWP नॉर्मली रेंजेस 4 ରୁ 14 mm ऑफ Hg पुणी ये कौन गोटे पढ़ेदे आमर पल्मोनारी आर्टेरी प्रेशर 15 ରୁ 26 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक पुणी 5 ରୁ 15 mm ऑफ Hg डायस्टोलिक एमती कौन कहीं देख किछिटा बेसिक डिफरेंस अच्छी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आमको ये डिफरेंस टाक बुझापी पड़ो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पाप एंड PAWP ओके पाप कौन आमर पाप हूँ आमर पल्मोनारी आर्टेरी प्रेशर एंड PAWP पल्मोनारी आर्टेरी वेज प्रेशर बुझीगला। पल्मोनारी आर्टेरी प्रेशर कहले कौन ना प्रेशर इनसाइड द मेन पल्मोनारी आर्टेरी ठीक अच्छे पाप रे पल्मोनारी आर्टेरी प्रेशर कोटा को इंडिकेट करुच्ची ना प्रेशर इनसाइड द मेन पल्मोनारी आर्टेरी बट PAWP क्या को इंडिकेट करुच्ची प्रेशर इनसाइड द लेफ्ट आट्रियम बुझीगला प्रेशर इनसाइड द लेफ्ट आट्रियम बुझीगला ये हूँ गोटे बेसिक डिफरेंस पाप रे आमे को प्रेशर मेजर कर ना पल्मोनारी आर्टेरी रो प्रेशर किंतु PAWP पल्मोनारी आर्टेरी वेज प्रेशर कौन आम मॉनिटर कर ना प्रेशर इनसाइड द लेफ्ट आट्रियम बुझीगला। नेक्स्ट डिफरेंस जिते बड़े आम बेलून बा कैथेटर इनसर्ट करुँच पाप रे कौन हो बेलून को आम डिफ्लेटेड करुँच पाप रे आम कौन कर डिफ्लेटेड करुँच किंतु वेज प्रेशर कौन कर इनफ्लेटेड करुँच बुझीगला। पाप रे आमे कौन देखुंती ना प्रेशर इनसाइड द पल्मोनारी आर्टेरी PAWP रे देखुंती प्रेशर इनसाइड द लेफ्ट आट्रियम ओके एठी पाप रे
आमर कैथेटर डिफ्लेटेड होची किंतु PAWP रे कैथेटर कौन होची इनफ्लेटेड होची। ठीक अच्छे जेतेबेले डायग्नोसिस करचुंदी डायग्नोसिस कला बेलू आम कौन करचुंदी ना पाप रे आम डायग्नोसिस करचुंदी पल्मोनारी भास्कुलर डिजॉर्डर। ठीक अच्छे पल्मोनारी भास्कुलर डिजॉर्डर पाप रु आम पाउचुंदी किंतु जेतेबेले PAWP रे आम डायग्नोसिस करचुंदी सेतेबेले कौन डायग्नोसिस हो पारची ना लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलुअर एंड फ्लूइड ओवरलोड। ठीक अच्छे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलुअर एंड फ्लूइड ओवरलोड ये होची हमर कौन ना बेसिक डिफरेंस बिटवीन पाप एंड PAWP। तो पिला माने जेतेबेले हमर हाई कौन ना हाई पाप प्लस हाई PAWP होची सेतेबेले मेटरटा कौन हो जाउची द इशू इज इशूटा कहार ना पोस्ट कैपिलारी। ओके पोस्ट कैपिलारी किंतु जेतेबेले हाई पाप आउ सहित नॉर्मल PAWP हो जाउची ताहले इशूटा कौन ना प्री कैपिलारी मीन्स हाइपर पल्मोनारी आर्टेरियल हाइपरटेंशन और ब्लड क्लॉट्स ई इशू गुड़ाक देखापी मिल पारे। बुझीगला जेतेबेले आमर हाई पल्मोनारी आर्टेरी प्रेशर आउ आमर हाई पल्मोनारी आर्टेरी वेज प्रेशर हो जाउची सेतेबेले हो जाउची कौन इशू इज पोस्ट कैपिलारी मीन्स कौन हो पारे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलुअर देखापी ये मिल पारे। ओके ब्लड ब्रेक करिवो कोठी की लंग्स को जदि लेफ्ट साइड हार्ट फेलुअर होगला ब्लड गुड़ाक आग को बढ़ो कि सेटा तो लंग्स को ही ब्रेक करिवो किंतु जेतेबेले आमर हाई पाप किंबा आमर नॉर्मल PAWP होची सेतेबेले कौन होची प्री कैपिलारी सेतेबेले कौन होची ना आमर पल्मोनारी आर्टेरियल हाइपरटेंशन देखा दे पारे ब्लड क्लॉट्स देखा दे पारे कोठी ब्लड क्लॉट्स इन द लंग्स देखा दे पारे। ठीक होची ये जिनस गुड़ाक मन रखी थे सब गुड़ाक हूँ ट्रिकी क्वेश्चन बुझीगला। सो दिस इज ऑल अबाउट पाप एंड PAWP। तापर नेक्स्ट आसला आमर कौन ना मैप है मैप कौन मीन आर्टेरियल प्रेशर या विषय अल्प टिके अच्छी। ओके मैप मीन्स इट इज द एवरेज ब्लड प्रेशर इन ए पर्सन्स आर्टेरीज ड्यूरिंग ए सिंगल कार्डियक साइकिल। ठीक अच्छे मीन आर्टेरियल प्रेशर कौन ना गोटे सिंगल कार्डियक साइकिल रे गोटे लोकर आर्टेरी रे जहाँ ब्लड प्रेशर थाए ताकू कहते मीन आर्टेरियल प्रेशर। मैप मस्ट बी 70 ରୁ 100 mm ऑफ Hg फॉर एडिक्वेट ऑर्गन परफ्यूजन। एथरे बुझेबार किछि नै ए मैप इज एटलिस्ट 65 mm ऑफ Hg इज स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड टू मेंटेन एडिक्वेट परफ्यूजन। ठीक अच्छे ब्रेन किडनी हार्ट एमान को एडिक्वेट परफ्यूजन जोगै देवाई बा ब्लड परफ्यूजन होगापी कौन दरकार ना मिनिमम 65 mm ऑफ Hg होगा दरकार कौन ना मीन आर्टेरियल प्रेशर। जदि एडिक्वेट ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई न होला ताहले कौन हम ऑक्सीजन सप्लाई हो पारिबो नाही डिक्रीज करिवो ऑक्सीजन सप्लाई। लो MAP बा मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या इंडिकेट करिवो ना इस्चेमिया और शॉक। ऑब्वियसली इस्चेमिया हम कहीं लो परफ्यूजन हेले आमर कौन हम ना ऑक्सीजन सप्लाई भी लो हम। organs are not receiving enough blood flow which can leads to organ failure or organ failure if left untreated। बुझीगला जदि मीन आर्टेरियल प्रेशर 100 ରୁ अधिका हुए सिस्टमिक भास्कुलर रेजिस्टेंस फेस करेंगे। ठीक अच्छे फ्लूइड ओवरलोड हम इंक्रीजिंग वर्कलोड ऑन द हार्ट एंड रिस्क ऑफ ब्लड वेसल्स डैमेज। जदि 65 ରୁ कम हुए ताहले इस्चेमिया और शॉक जदि 100 ରୁ अधिका हो जाए ताहले फ्लूइड ओवरलोड हम आउ आमर ब्लड वेसल्स गुड़ाक डैमेज होबार चांसेस बहुत अधिका अच्छी। ताहले पिला माने आमे एठी मैप को केमिति आमे कैलकुलेशन करिबा मैप को कैलकुलेशन करिवार आमर गोटे फॉर्मूला अच्छी ना कौन फॉर्मूला मीन आर्टेरियल प्रेशर केमिति कैलकुलेट करिबा ना इक्वल टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके प्लस 2 into डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यहाँ मन रखी था सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आउ थे लिखी दूचे हाँ MAP इक्वल टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 into
डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 2 गुणा करदे जहाँ बाहर वैल्यू डिवाइडेड बाय करदे 3 बुझीगला। फॉर एग्जांपल जदि आम ये एग्जांपल देवा मनकर गोटे लोकर बीपी अच्छी केते 1% बीपी अच्छी 120/80 बुझीगला। तो आमर डायस्टोलिक कौटा 80टा हूँ आमर डायस्टोलिक 120 हूँ आमर कौन ना सिस्टोलिक। ठीक अच्छे प्रथम आम कौन करवा ना डायस्टोलिक इंटू 2 जहाँ फॉर्मूला अनुसार ओके दैट मीन्स 80 इंटू 2 केते हो गला 160 ता सहित कौन मिसी जाइए ना सिस्टोलिक 160 प्लस सिस्टोलिक केते बाहरी 120 डिवाइडेड बाय 3 160 और 120 केते हो गला आमर 300 डिवाइडेड बाय 3 ओके ताले केते हो गला सॉरी 280 300 हेनी 280 डिवाइडेड बाय 3 ताले केते हो अप्रोक्सीमेटली 93 पॉइंट समथिंग हम 93.3 mm ऑफ Hg। तो नॉर्मल रेंज आमर केते अच्छी 70 ରୁ 100 mm ऑफ Hg अच्छी तेणु 93 बाहर दैट मीन्स गोटे लोकर बीपी जदि 120/80 mm ऑफ Hg अच्छी ताहले तार ऑल ओवर द बॉडी एवं ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई ठीक होजी बोली आमे जानी परिबा बुझीगला। सो पिला माने दिस इज ऑल अबाउट द हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग। आई थिंक वीडियो टिके लेंदी होगला बट आपण मानको निहाती भाव में भल लगी परीक्षा पे बहुत इंपोर्टेंट भी। ठीक अच्छे सो जदि वीडियोटी भल लगी निहाती भाव में कमेंट रे जणेबे। आज एति पुणी देखा आउ गोटे मजादार वीडियो सह टिल देन टेक केयर बाय बाय।